बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र कहानी ख़त्म। एक बड़ी वीडियो सामने आई है, एक बड़ा वीडियो सबूत सामने आया है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। क्या मौलाना फजल रहमान अब गिरफ्तार होंगे? ये मामला क्या है? साइफ़र का जो सारे का सारा ये चक्कर है, ये अब मौलाना फजल रहमान के भी गिर्द घूमने लग पड़ा है। इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अदालती महाज से भी दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इमरान खान साहब की जो ज़मानत का मामला है, ये कहाँ पर पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत से भी एक बड़ी खबर है। पंजाब हुकूमत को एक केस में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ना सिर्फ वो दरख्वास्त खारिज कर दी है, बल्कि एक बड़ा जुर्माना भी किया है। साथ ही साथ नाज़रीन, तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में आज उसकी भी समाअत हुई, लेकिन इस समाअत में भी जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकी और इमरान खान के ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी इस केस में, वो भी आज आयद नहीं हो सकी। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो आगाज़ नाज़रीन सबसे पहले करता हूँ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 4 रुकनी कमीशन था, उसने इस केस की समाअत की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो थे, उनके हवाले से असल में तौहीन इलेक्शन कमिश्नर का ये केस था, तो वो इस बेंच में नहीं थे। जो दीगर चारों सूबाई मेंबरान हैं वो इस केस की समाअत कर रहे थे। और आज के इस केस की समाअत में फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी इमरान खान के ऊपर, और इमरान खान साहब को तलब किया हुआ था, बुलाया हुआ था इस 4 रुकनी बेंच ने, लेकिन इमरान खान साहब को आज पेश नहीं किया गया। और सिक्योरिटी खदशात के हवाले से जो एक रिपोर्ट है, वो जो वज़ारत दाखिला है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, सेक्रेटरी दाखिला थे, आज उन्होंने अदालत में ये पेश की। इसमें मामला कुछ यूँ था कि इस केस में ये लास्ट हेयरिंग में कहा गया था कि इमरान खान साहब के लिए जो सिक्योरिटी के सारे जो अरेंजमेंट्स हैं वो की जाएं और इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाए, ताकि फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म के बावजूद आज उन्हें पेश नहीं किया गया। और सेक्रेटरी दाखिला ने यह कहा है जी कि सिक्योरिटी खदशात हैं, उन्हें पेश नहीं कर सकते। रिपोर्ट भी अदालत में उन्होंने सबमिट करवाई, जो कमीशन था उसके सामने सबमिट करवाई, जिस पर कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि अगर इमरान खान साहब को पेश नहीं कर सकते तो क्या ये जो कमीशन है वो जेल में जाकर समाअत कर सकता है। तो इस पर सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से ये कहा गया कि हम आपको ये इजाज़त देते हैं, यानी कि बतौर वज़ारत दाखिला हमें कोई इसके ऊपर एतराज़ नहीं है कि अगर कमीशन अडयाला जेल जाता है और वहाँ पर जाकर इस केस की समाअत करता है। इस पर फिर एक मेंबर कमीशन थे, उन्होंने कहा कि क्या कानून में इसकी कोई इजाज़त है। तो इस पर सेक्रेटरी दाखिला ने यह कहा कि इस हवाले से वज़ारत कानून से जो राय है वो मैं ले लेता हूँ। एक तरफ तो वो इजाज़त दे रहे हैं जी कि हमारी तरफ से कोई मसला नहीं, आप जाएं और अडयाला जेल में समाअत करें, तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जी कि वज़ारत कानून से मैं इस हवाले से जो राय है वो ले लेता हूँ। तो बहरहाल इस केस में आज सिर्फ इतनी सी ही कार्रवाई हुई। फ़र्द जुर्म तो ज़ाहिर सी बात आयद नहीं की जा सकती थी, इमरान खान साहब का होना ज़रूरी था। इसके अलावा फवाद चौधरी और असद उमर के ख़िलाफ़ भी ये केस था। फवाद चौधरी के वकील ने कहा जी कि वो जुडिशल पर हैं और असद उमर साहब जो हैं वो बीमार थे, दूसर अदालतों में भी पेश नहीं हुए और यहाँ पर भी वो आज पेश नहीं हुए। तो बहरहाल इस केस की जो समाअत थी वो बग़ैर आगे बढ़ाए 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और अब मामला ये है कि इस केस में अब इस तरह से लग रहा है कि ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी, इलेक्शन कमीशन जो है वो अडयाला जेल जाएगा और वहाँ पर जाकर इस केस की भी समाअत की जाएगी। तो एक तो सीक्रेट ट्रायल ऑलरेडी इमरान खान के अगेंस्ट चल रहा है, तो ये भी एक तरह से सीक्रेट ट्रायल हो जाएगा, क्योंकि जब अडयाला जेल में ये जाएंगे तो वहाँ पर भी तो कोई कवरेज नहीं होगी। बहरहाल जो तफसीलात उस वक्त भी ज़राए से सामने आएंगी, या वकला वगैरह जो होते हैं, जो सोर्सेज वगैरह होते हैं, उनसे ही चीज़ें वगैरह सामने आएंगी। लेकिन एक चीज़ हो गई है कि इलेक्शन कमीशन जो कि ये चाह रहा था कि इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन में पेश हों और यहाँ पर उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाए, यहाँ तक कि ऑर्डर भी हो गया और ये ख्याल किया जा रहा था कि आज इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब को पेश करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब को आज पेश नहीं किया गया। और ये जो आर्गूमेंट्स और आज की जो समाअत हुई है, इससे अब ये लग रहा है कि वज़ारत कानून से पूछा जाएगा
और ज़ाहिर सी बात है अगर इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा सकता सिक्योरिटी मसाइल की वजह से, तो फिर एक ही ऑप्शन है कि कमीशन खुद अडयाला जेल चला जाए। और वजारत कानून ऑलरेडी इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र मुकदमे की चूँकि इजाज़त दे चुका है कि वो जेल ट्रायल उसका होना चाहिए, तो जेल में ट्रायल होना चाहिए, बाहर जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान साहब को ना बार बार पेश किया जाए। तो इसमें भी अगर वहाँ इजाज़त दे दी है तो इसमें भी इजाज़त दे देगा। दूसरे नंबर पर इसी से जुड़ी एक और ख़बर भी सामने ये आई है कि जो काबीना है, निगरान वफाकी काबीना, उसकी जानिब से ये इजाज़त दे दी गई है कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो जेल में ही किया जाना चाहिए, ये मंजूरी दी गई है। इससे पहले तो वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी करती थी, लेकिन अब वजारत दाखिला और केस की समाअत करने वाले जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जेल ट्रायल की जो सिफारिश है वो की है। ये जो समरी है वो जारी की गई है। निगरान काबीना ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की जो मंजूरी है वो दे दी है। तो बहरहाल ये इससे जुड़ी एक और बड़ी ख़बर थी, मैंने सोचा ये भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, साइफ़र कहानी ख़त्म, इस पर कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। मौलाना फजल रहमान ने कल बड़ा एक इकरार किया है, और इस इकरार में मौलाना फजल रहमान ने बल्कि वो एक ख़िताब कर रहे थे, और काफ़ी उसका जो ये पोर्शन है, इसका जो क्लिप है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि चीन और सऊदी अरब जो है उनका भी ये कहना था कि ऐसा सादिक और अमीन दोबारा इक़्तिदार में आया तो हमारी तौबा। यानी कि इमरान खान साहब जो बात किया करते थे साइफ़र के हवाले से और अमेरिका के हवाले से कि ये एक साजिश है और इसके बाद अदम एतमाद आई और फिर मुझे इक़्तिदार से हटाया गया, तो मौलाना फजल रहमान भी इसी तरह का एक अब इकरार ये कर रहे हैं। और अपने बयान में उन्होंने ये कहा है कि चीन और सऊदी अरब, इमरान खान तो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के हवाले से कहते थे, तो मौलाना फजल रहमान ने तो चीन को भी और सऊदी अरब को भी बीच में डाल दिया और कहते हैं कि इमरान खान कि अगर ऐसा सादिक और अमीन दोबारा इक़्तिदार में आया तो हमारी तौबा। ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब को इनडायरेक्टली इशारा करते हुए उन्होंने कहा है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा है जी, वो भी आपके सामने रखते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है जी कि महंगाई पाकिस्तान को कमज़ोर करने का एजेंडा रखने वाली हुकूमत के सबब आई पाकिस्तान दिवालिया होने की दिहाई पर था, तो सब की आँखें खुली के फितना है। मरी में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीन और सऊदी अरब कहते हैं कि अगर ऐसा सादिक और अमीन दोबारा इक़्तिदार में आया तो हमारी तौबा और पैसा भी नहीं लगाएंगे। अब ये बहुत बड़ा इकरार है जो कि मौलाना फजल रहमान ने कर दिया है, और इमरान खान साहब को यहाँ पर उन्होंने सच्चा साबित कर दिया है, और बल्कि इससे बढ़कर मौलाना फजल रहमान ने कर दिया है। और उन्होंने खुद ही इकरार किया है कि वो चीन और अमेरिका भी ये चाहता था कि इमरान खान जो है वो ना आए, और यही बात इमरान खान साहब भी कहते थे। अब इमरान खान साहब को तो इस साइफ़र मुकदमे में जब इमरान खान साहब ने ये सारी चीज़ें कहीं और वो साइफ़र खुलकर दिखाया भी नहीं इमरान खान साहब ने, ज़ाहिर सी बात अब ओपन तो नहीं किया, जस्ट उन्होंने एक पेपर लहराया था, उस पेपर के हवाले से भी कंफर्म नहीं था कि वो साइफ़र था या खाली पेपर था। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी और फिर साइफ़र की सारी कहानी खुली और अब जेल ट्रायल चल रहा है, तो अब मौलाना फजल रहमान ने तो उससे बढ़कर कर दिया है। और क्या अब ये मुदाखलत नहीं है कि चीन और सऊदी अरब भी कैसे कह सकता है कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, और दूसरे नंबर पर जिसको अवाम ने वोट देना है उसी ने आगे आना है। और आखिर चीन और सऊदी अरब ये किसको कह रहा है, जो कि इमरान खान साहब कहते थे कि अमेरिका ये किसको कह रहा है कि कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये लेकर आओ, और अगर इमरान खान को हटा दिया तो सारे गुनाह माफ़। तो ये अब चीन और सऊदी अरब जो है जो कुछ मौलाना फजल रहमान उनके हवाले से दावा कर रहे हैं, वो ये किसको कह रहे हैं कि इमरान खान अगर जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आया तो हमारी तौबा। अब वज़ीर-ए-आज़म तो इमरान खान है, या इस वक्त की अगर बात की जाए तो अभी निगरान हुकूमत है, या अगर पहले उन्होंने ये चीज़ कही तो उस वक्त या तो इमरान खान थे या तो PDM थी। तो आखिर ये किसको ये कह रहे हैं कि इमरान खान अगर दोबारा इक़्तिदार में आया तो हमारी तौबा, इवन कि हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। तो वही जो इमरान खान साहब ने, अगर आपने साइफ़र मुकदमे का जो इमरान खान के ऊपर बनाया है अगर कंपेयर किया जाए तो मौलाना फजल रहमान भी वही काम कर रहे हैं। तो क्या अब मौलाना फजल रहमान की भी जो गिरफ़्तारी है वो होगी या वो नहीं होगी? तो बड़ा सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि एक तरफ इमरान खान साहब के मुकदमात हैं, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का बयान है, और फिर तीसरी तरफ नवाज़ शरीफ के भी मुकदमात हैं, किस तरह से उन्हें रिलीफ़ दिया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो भी आपके सामने है। तो बहरहाल साइफ़र की ये कहानी है जो कि मौलाना फजल रहमान ने
एक और भांडा फोड़ते हुए, एक और बड़ा इकरार करते हुए खुद ही ख़त्म कर दी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की इस केस में ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अपील दायर की गई है, इस हफ्ते की काज लिस्ट में भी ये जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई इमरान खान साहब की। अब ये देखें कि एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब, मैं उनको खैर रिलीफ बड़ी जल्दी मिल गया, लेकिन इमरान खान साहब का मुकदमा ही ज़मानत का जो अपील है वही समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। जो कानूनी माहिरीन की राय है और इवन के ख़ुद जो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूँकि मैं कवर भी कर रहा हूँ, तो जो वहाँ पर हमारी गुफ्तगू रहती है, जो डिस्कशन वगैरह रहती है, तो इमरान खान साहब को इस मुकदमे में, इस केस में ज़मानत मिलनी ही मिलनी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये हमारी राय है, या जो कुछ कानूनी माहिरीन है उनकी राय है कि ज़मानत पक्की है इमरान खान साहब की। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर मामले को एक ही उसमें डिले किया जा सकता है कि ज़मानत की अगर दरख्वास्त ही समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही तो ज़मानत फिर किस तरीके से मिलेगी। ज़मानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई तो फिर ज़ाहिर सी बात है, वो जब चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट होती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी डेट्स वगैरह भी आएंगी और फिर वो मुकदमा आगे चलेगा और उसमें समाअत में जो है वो ज़मानत भी जो एक राय दी जा रही है वो पक्की है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्रिमिनल केसेस के हवाले से जो एक बेंच सरबराही करता है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं, वो ये वाले जो मुकदमात हैं, चूँकि मुख्तलिफ बेंचेस बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जैसा कमरा अदालत नंबर 1 जो है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच होता है। फिर इसी तरह से जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में बेंच होता है, जस्टिस मुनीब अख्तर गालिबा उनकी सरबराही में, जस्टिस याया अफरीदी, इसी तरह से जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में भी बेंच होता है। और जो वो वाला बेंच है, वो बेंच इस तरह के जो केसेस है ज़मानत के और क्रिमिनल केसेस, वो उस बेंच के सामने लगते हैं। तो अब सरदार तारिक मसूद जो कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के बाद सीनियर जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो उनके हवाले से ये इतलात हैं कि उनकी साहबजादी की शादी थी और शादी तो अब ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बाद भी ज़ाहिर सी बात है मसरूफियात वगैरह होती हैं, तो शायद इस वजह से भी मज़ीद मामला जो है वो इमरान खान साहब की ज़मानत वाला वो डिले हो जाए। और इस हफ़्ते की काज लिस्ट में भी अगर इमरान खान साहब का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ तो अब ज़्यादा इम्कानात चूँकि इसी हफ़्ते के थे, तो अब ये वाला पूरा वीक तो ऐसे ही गुजरेगा, यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक ऐसे ही गुजरेगा। फिर फ्राइडे को नई काज लिस्ट जारी होगी और अगर अगले हफ्ते इमरान खान साहब का केस लगा तो लगा, अदरवाइज़ इस हफ्ते में इमरान खान साहब की जो ज़मानत का केस है वो लटक गया है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, जो साइफ़र कहानी के बार बार सबूत भी सामने आ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान का ये बड़ा इकरार है जो कि सामने आया, और अब मौलाना फजल रहमान ख़ुद ये मान रहे हैं, इमरान खान तो अमेरिका के हवाले से कह रहे थे ये चीन और सऊदी अरब का भी जो नाम है वो इनकी जानिब से ले लिया गया है। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी ख़बर थी। एक और ख़बर भी है सुप्रीम कोर्ट से, और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने एक और मुकदमे की समाअत की है आज, और एक भारी जुर्माना किया है पंजाब हुकूमत के ऊपर। बेसिकली ये जो मुकदमा था, ये 9 मरला ज़मीन पर मालिक को बग़ैर मुआवजा अदायगी रोड बनाने पर हुकूमत पंजाब को 10 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो आयद किया है। और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा इसी तरह के जो मुकदमात हैं वो आजकल सुन रहे हैं, और इसी तरह का जो माहौल है वो कमरा अदालत नंबर 1 में रहता है, जहाँ पर जुर्माने भी होते हैं और सरजनिश वगैरह भी होती है वकला की। तो बहरहाल इसमें जी अदालत ने यह कहा है जी कि हुकूमत पंजाब को 30 दिन के अंदर ज़मीन की मौजूदा रेट के मुताबिक रकम अदायगी का हुक्म दिया है। फजूल मुकदमा बाजी करने पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बलीगुर रहमान पर बरहमी का इजहार। सरकार ने किसी की ज़मीन पर बग़ैर इजाज़त और मुआवजा रोड कैसे बनाया? दरख्वास्त गुजार ने सरकार को ज़मीन गिफ्ट नहीं की और ना ही सर्कुलर ने सरकार ने कानून के मुताबिक ज़मीन एक्वायर की। ऐसे फजूल मुकदमे की दरख्वास्त आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की? ये सारे रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के। हमारा काम ये रह गया कि हम एडवोकेट जनरल्स को आइन पढ़ाते रहें, क्यों ना ऐसे फजूल मुकदमा बाजी के लिए आप पर जुर्माना लगा दें। एडिशनल एडवोकेट जनरल की ड्यूटी क्या है? कैसे इस तरह फजूल दरख्वास्त दायर की? हकीकी मुकदमात साइड लाइन करके फजूल और गलत मुकदमात फ़ाइल किए जाते हैं। मेरे ख़्याल से वैसे भी जो इमरान खान का मुकदमा है वो भी है, इसके अलावा भी दरख्वास्तें हैं। तो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद ये कह रहे हैं जी कि मुकदमात को, हकीकी मुकदमात को साइड लाइन किया जा रहा है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ही है जो कि समाअत के लिए मुकर्रर कर रही है केसेस को, तो वो उनके अंडर ही सारा कुछ हो रहा है। तो वो ख़ुद देखें कि ऐसे अगर फजूल मुकदमे हैं तो इनको मुकर्रर किया जा रहा है, तो सही केसेस को क्यों नहीं मुकर्रर किया जा रहा। फजूल मुकदमात फ़ाइल करके अवामी वसाइल के साथ साथ अदालती वक्त का ज़िया किया जा रहा है।
तो बहरहाल ये जी इन्होंने उनको जो जुर्माना है वो कर दिया है कमरा अदालत नंबर 1 से। तो ये जी आजकल कमरा अदालत नंबर 1 में इस तरह से चीज़ें हो रही हैं जो कि हम देखते रहते हैं। देख लेता हूँ मैं, और कुछ तो नहीं रह गया जो शेयर करना है। एक मरदमशुमारी वाला केस भी था, उसमें भी बड़े अहम जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं, वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मैंने चीज़ें शेयर करनी है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।